हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम देख रहे थे रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग बताया, उसमें मैंने फिर आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज टेस्ट अभी हमारा चल ही रहा था, है ना। इसके अलावा मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट वगैरह भी बताया है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे मतलब देखे नहीं हैं अभी तक मेरी क्लासेस, वो लोग क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल पे एक बारी ज़रूर विजिट कीजिए, ठीक है। आप वहाँ देखेंगे, आपको जो भी एग्ज़ाम में आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो अगर आप देखेंगे मेरी क्लासेस तो आपको ज़रूर ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग एक बार जाके और चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। इससे पहले की क्लास हमारी क्या थी, सीरीज टेस्ट हमने पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज की क्लास में हमें क्या देखना है, देखिए, लुप्त पदों को भरना है ना। आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, लुप्त पदों को भरना यानी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर आपका कुछ मतलब संख्याएं होती हैं जो मिस होती हैं, उन्हीं को हमें भरना होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये हमें कैसे करना होता है। आपको ना ये आप जो देखोगे, आप एसएससी में आपको ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और भी पेपर्स में आते हैं, लेकिन आपको एसएससी में ज़्यादा मिलेगा ये, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हमें क्या करना है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये आपका किसी भी आकार आकृति में बनाकर दे दिया जाएगा आपका। जैसे ये ऐसे क्रॉस की तरह बना हुआ है, ये आपका देखिए, ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है ना। इसी तरह आपका सर्कल में आ जाएगा, कभी सर्कल के तरफ से बैठा देंगे, है ना, संख्याओं को, और उसको उसमें से एक संख्या आपकी लुप्त हो जाएगी, गायब कर दिया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि वहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। ऐसे किसी भी आकार में आपसे पूछ लिया जा सकता है। बस आपको ये देखना होगा ना कि जो आपका जैसे सीरीज में चलता है ना कि एक पैटर्न चलता है, मतलब रीजनिंग में तो सारा समझ लीजिए आप, एक पैटर्न के हिसाब से ही आपको लगाना है। जो चीज़ चल रही है उसी के आधार पे हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें भी आपका देखिए, इसमें भी मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उसके साथ साथ में आपका डिवीज़न भी हो सकता है। इसमें आपका क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं, क्यूब्स और स्क्वायर्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये जो नीचे आकृतियाँ दी गई हैं, कह रहा है कि इसमें जो ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आएगी, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें संबंध देखना होता है कि जो अब देखिए ये बीच वाला ही गायब है ना, इसका बीच की संख्या लुप्त है, तो हमें बीच वाले का देखना है कि ये बीच वाली जो संख्या हमारी आ रही है इसमें हुआ क्या है ना, किस आधार पे ये संख्याएं आ रही हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 को मान लीजिए हमने ऐड कर दिया, 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ हो गया 3 और 4 7 हो गया। अगर हम 10 और 7 को ऐड करते हैं तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ एडिशन तो हो नहीं रहा है। उसके अलावा देखते हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ही नहीं। डिवीजन से भी संख्या छोटी हो जाती, कम हो जाती। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम देख सकते हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो हम मल्टीप्लाई देखेंगे। जैसे 5 का 5 से हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 5 5 जा 25 हो गया ना। और इसका क्या नाम है, 3 का 4 से कर दिया तो 3 4 जा 12 हो गया, है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनको अगर हम ऐड करके देखते हैं तो 25 में 12 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा ना, 37 आ जाएगा, ठीक। तो हमें समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका और इसका आमने सामने की संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद उन दोनों जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं उनको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, जिससे हमारी ये बीच की संख्या हमें
प्राप्त हो गई है। अच्छा, इसमें तो ये चलिए मिल गया, लेकिन हाँ हमें ये देखना है कि इसमें भी वो पैटर्न अगर लागू हो रहा है तो समझिए हमारा क्वेश्चन आगे उसी आधार पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लागू हो रहा है ये चीज़ तो ये कुछ और ही हुआ होगा, ठीक। तो ये इन दोनों में हमें यही पैटर्न, सेम पैटर्न देखना है। अगर दोनों में लग रहा है तब तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो हमें कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 7 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 35, और 4 4 जा 16, और इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, आ गया ना 51, तो हो गया 51, ठीक है। फिर तो मतलब ये हमारा पैटर्न सही चल रहा है, जो हमने लगाया है वो ठीक है। तो इसी तरह हमें इसका भी करना है। हमें 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, और 6 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 में हमने 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 39। देखिए हमारा ऑप्शन है कहीं ए में आपका 35 हो रहा है, 47 हो रहा है बी, और 39 हो रहा है सी, है ना। तो हमारा आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या हो रहा है 39, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। उसी तरह नीचे का देखते हैं। नीचे दी गई मैट्रिक्स है ना, जो इस टाइप का जो होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स भी मैं आपको कराऊंगी आगे, ठीक। उसमें क्या लिखा है, नीचे दी गई मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। ये जो दिया हुआ है इसमें हमारी कौन सी संख्या आ रही, क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम एडिशन ही देखते हैं, ठीक। जनरली हम लोग एडिशन से ही शुरू करते हैं। देखते हैं, अगर जैसे अब यहाँ की संख्या है ना, हमें ये वाली संख्या बतानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो ऐड करके देखते हैं हम। अगर हम इसमें देखिए अगर ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे 10 हो रहा है, मतलब ये तो चलिए बड़ी संख्या हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये तो बहुत छोटी संख्या आ रही क्योंकि 12 यहाँ पे हो ही गया है, तो ऐड करने पे 10 तो नहीं आएगा, ठीक। तो हम अब क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो मल्टीप्लाई में भी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर हम इनका 12 का 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मतलब संख्या हमें 10 नहीं मिल रहा है, ठीक। और मतलब अब देखिए इसका भी अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर जैसे 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 8 दूनी 16, और 16 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 36 तो नहीं आएगा। तो हमें इसमें कुछ और लगाना होगा। हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, 12 को अगर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 12 पंचे 60, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो 6 है इसको 6 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक। 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 60 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आंसर हमारा 10 आ गया। तो हमारा ये 10 मिल गया हमें, ठीक। आगे देखते हैं इसमें भी 36 हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 72 हो जाता है। और 72 को हम 2 से अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। काटिए, 36 आ जाएगा ना। फिर अब हमें क्या करना है, हमें फिर वही चीज़ जो मतलब इन दोनों में जो लागू हुआ है पैटर्न, वही पैटर्न हमें इसमें भी लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 लिखिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, है ना, क्योंकि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका भाग करना है। तो बटे 3 कर दीजिए, ठीक हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन, ठीक। अब हमको यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि अगर ऑप्शन में हम क्या यहाँ पे रख दें कि जिससे 24 आ जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे काट भी सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब 9 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 हो गया, और 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, है ना। तो हम 3 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 हो गया, और 3 8 जा 24। हमें लाना क्या है 24, यानी कि 8 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें क्या हुआ, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद जो ये दूसरी संख्या है उससे उसको भाग दे दिया गया है, और भाग देने पे आपकी ये चौथी संख्या प्राप्त हो गई है ना।
तो इसमें भी वही हुआ है कि आपका पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी संख्या से ये भाग दे दिया गया है और जिससे हमारी चौथी संख्या प्राप्त हो गई है। हमें यहाँ तीसरी संख्या निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क रखा और यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ 3 आ गया, फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन में जाके देखेंगे कि किससे यहाँ पे 24 आ जाएगा। हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी मैं, जैसे आप लोगों को पहली बार जो लोग कर रहे होंगे उनको शायद कम समझ में आया हो, तो अभी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसके, जैसे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, है ना। और जैसे कि इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मतलब आगे तो और वीडियोस का बनाऊंगी ही, ठीक है, और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। हाँ ठीक है, तब तक मतलब आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग लगाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और फ्रेंडों में शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे क्लास के साथ, है ना। अभी यही आपको बताना है, आपको मतलब ये जो लुप्त संख्याएं होती हैं इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी इसके ही सारी वीडियो बनाऊंगी मैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।